हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, आज है हमारा लेक्चर नंबर 17। सॉरी गाइस, मैं चेंज करना भूल गया। सो आज है लेक्चर नंबर 17। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। सो यस, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेज गिव फुल फॉर्म ऑफ एस्काई एंड ISCII। ठीक है। हमें इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है। कुछ भी नहीं बचा है, मतलब बहुत सिंपल है। दोनों की फुल फॉर्म लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना। हम इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि आफ्टर ऑल स्काई होता क्या है, ISCII क्या होता है, आफ्टर ऑल हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। एंड फुल फॉर्म तो हम ऑब्वियसली देख ही लेंगे। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद द आंसर और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द आंसर इज SKI stand for or ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. Your ISCII stand for Indian Script Code for Information Interchange. ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बस ये याद करना है तुम्हें, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं दैट ASCII और SKI आफ्टर ऑल हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। इसकी फुल फॉर्म में ही आधे से ज़्यादा इसका जवाब छुपा हुआ है दैट इट इज़ अ स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि एक स्टैंडर्ड कोड हमें ज़रूरत थी ताकि हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकें। ठीक है। आफ्टर ऑल जब अर्ली डेज थे यानी 1916 के आसपास, हम लोग कंप्यूटर्स आपस में जो थे, लाइक कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, अगर दो कंप्यूटर हैं तो ये आपस में जो थे वो डेटा शेयर नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? उसका रीज़न ये था कि जो भी हम लोग डेटा लिखते थे, इसके अंदर डेटा राइट करते थे, ठीक है, उन दोनों के जो मतलब थे वो दोनों सिस्टम में अलग अलग हो जाया करते थे। बिकॉज ये अलग स्टैंडर्ड, ये अलग कोड्स यूज़ करता था और ये अलग कोड्स यूज़ करता था। अब कोड्स का मतलब क्या है कि मान लो इस सिस्टम पे अगर मैंने 65 लिखा है, तो इस 65 को कंप्यूटर 1 में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग होता था, और इस सिस्टम में 65 रिप्रेजेंट करने का तरीका जो था वो अलग होता था। तो इस केस में क्या होता था कि एक टेक्नोलॉजी बैरियर आ जाता था और कम्युनिकेशन करने में हम लोगों को बहुत मुश्किलें आती थी। ठीक है, कि बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये 65 इस सिस्टम पे चला जाएगा तो हो सकता है वो या तो इसे रीड ही नहीं कर पाए, और अगर रीड करेगी तो गलत तरीके से रीड करे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसका अगेन यूज़ यही था कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए था। एस्काई ने हमें वो कॉमन स्टैंडर्ड दिया कि भाई साहब अब सब कंप्यूटर में जो भी होगा इन वर्ड्स का मतलब यही होगा। ठीक है। इसके लिए हमारा क्या था कि इसमें आपके कितने बिट यूज़ होते हैं हम ये देख लेते हैं। इसमें हमारे 7 बिट यूज़ हुआ करते थे। 7 बिट का मतलब है 2⁻⁷, यानी कि 128 कैरेक्टर्स और 128 एग्जैक्टली कैरेक्टर बिट्स हम लोग उसमें फीड कर सकते हैं। मतलब कि इतना डेटा का स्ट्रिंग एक बारी में, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 करके 1 टिल 128, इतनी बड़ी स्ट्रिंग का डेटा ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। अगेन बिट आपको पता ही है, बिट आइदर इट इज़ इन 0 और 1। अगर हमें सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करना होता है, बिट का मतलब ये है, ठीक है, 2 बिट का डेटा है तो यानी कि वो या तो 0 1 होगा, या तो 1 1 होगा, या तो 0 0 होगा, या तो 1 0 होगा। यानी कि आप 4 वे में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यू कैन से दैट 2⁻² इज इक्वल टू 4। ठीक है। कितने कैरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं, ये फॉर्मूला ये बताता है। आई गेस तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ये देख लो। अगर तुम्हें कभी भी पूछा हो कि भाई 5 बिट ऑफ डेटा कितने कैरेक्टर्स इनपुट ले सकता है, तो सिंस हम लोग या तो 0 या तो 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2⁵ कर देंगे। वहाँ से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। दैट मस्ट बी अराउंड 32, नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। दैट वॉज द रिक्वायरमेंट फॉर एस्काई, दैट वाई वी इंट्रोड्यूस्ड एस्काई। ठीक है। नेक्स्ट कम इज योर ISCII। ठीक है। ISCII जो है वो देख ही लिया था हमने, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्क्रिप्ट है बेसिकली। आफ्टर ऑल हमें, मतलब हम इंडियंस को हमारी इंडियन स्क्रिप्ट लिखने की भी ज़रूरत थी। ठीक है। बट अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो था वो बेसिकली इंग्लिश को ही तवज्जो देता था।
तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वगैरह के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। बट इंडियन स्क्रिप्ट में हमें यार हिंदी वर्ड्स भी हैं हमारे, और देवनागरी कह लो, तो हमें इन्हें भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, अपना एक स्क्रिप्ट सिस्टम बनाया, और इस वजह से अगर आप देखोगे तो हमारे इस सिस्टम में ये 8 बिट डेटा ले सकता है, ठीक है। यानी कि इट इज़ 2 raised to the power 8 विच इज़ इक्वल टू समवेयर योर 256, ठीक है। यानी कि हमारे पास 128 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं एज कंपेयर टू योर ASCII एस्काई। और ये 128 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे हिंदी के जो बाकी वर्ड्स हैं, या फिर ये अक्षर कह लो उन्हें, अक्षराज या जो भी अक्षर्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये अराउंड लिख देता हूँ मिड 1980s में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए? हमारे हिंदी स्क्रिप्ट्स की जो प्रॉब्लम थी उनको हम लोग बाकी सिस्टम के साथ इंटरचेंज कर सके, इसलिए हमने ISCII का यू कैन से इन्वेंशन या डेवलप किया था, ठीक है। सो देख लिया हमने एस्काई और ISCII क्या होता है, ठीक है। सो आई गेस इस चैप्टर, अब इस लेक्चर में और कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। सो अगर तुम्हें पसंद आया हुआ वीडियो तो लाइक कर देना, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हो, हमें कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड दिस सम्स अप आवर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को अगले लेक्चर में।